हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और ये मैं मॉर्निंग में खाना बना रही थी। तो ये देखिए, आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी मेरी चढ़ी हुई है गैस पे। और चावल दाल मेरा बन चुका था। मेरे बेटे को लगी हुई थी भूख, तो वो हल्ला कर रहा था खाना दो खाना दो। तो मैं उसके लिए बस खाना निकाल रही हूँ। चावल, दाल और आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी मेरी हो ही गई थी, बस 5 मिनट की देर थी। तो देखिए, चावल दाल और फिर 2 रोटी मेरा आपने बनाई हुई थी ना, तो वो बची हुई थी, तो मैं सोची कि 2 रोटी भी उसे दे देती हूँ। तो 2 रोटी थी और आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी। और वो खुद से खाता नहीं ना, तो मुझे उसे खिलाना पड़ता है। मैं बोल रही थी खा लो खा लो, तो इतना बड़ा हो गया लेकिन खुद से नहीं खाता है। तो बस अब मैं उसे थोड़ा सा खाना खिला दूँगी। वैसे मैं बोलती हूँ खुद से खा लो, हैबिट डाल रही हूँ, पर मुझे खुद को संतुष्टि नहीं होती जब तक मैं उसे अपने हाथों से नहीं खिला देती हूँ। और ये देखिए, मौसम बड़ा अच्छा हो रखा था, बारिश हुई थी तो मौसम बहुत ही सुहावना था। और देखिए सब्ज़ी कितनी गर्म है और गरम गरम खाना खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। और आज मेरे हस्बैंड लाए हुए थे पोई का पत्ता, तो मैं उसे पोई का पत्ता अलग करके रखी हुई हूँ। मैं उसकी एक रेसिपी शूट करूँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं पोई का पत्ता कैसे उसका पकौड़ा बनाती हूँ। और ये देखिए, मैं पानी पीने के लिए 2 कांसा का ग्लास रखी हुई हूँ। कांसे के ग्लास में ही हम लोग पानी पीते हैं। और देखिए, ये मांग रहा था मेरा बेटा आम का अचार, तो मैं उसे आम का अचार दे रही थी। और ये मेरी एक्वेरियम देखिए, इसमें बस एक ही मछली बची हुई है, सारी मछली मेरी मर चुकी है। एक बची हुई, तो मैं उसमें भी और मछलियाँ नहीं ला रही हूँ, क्योंकि जब एक्वेरियम खाली हो जाएगा ना, तभी मैं उसमें 4-5 मछलियाँ ला के डालूँगी। तो देखिए, अभी मैं उसे अपने हाथों से खाना खिला देती हूँ। और काफ़ी गर्म था ना, तो मैं ठंडा कर रही थी फूँक फूँक के। तो बस अभी खाना खा रहा मेरा बेटा, और मेरे बेटे का खाना दे चुकी। तो हस्बैंड को भी बोल रहे थे कि आप खाना खा लीजिए, तो वो बोले नहीं, पहले तुम खा लो फिर मैं खाऊंगा। तो इसे खाना खिला दी, फिर मैं भी खुद से खा ली। और फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी खाना दे दिया निकाल के। और अभी देखिए, हम लोग का खाना पीना हो गया था, तो थोड़े कपड़े थे, तो मैं सोची कि कपड़े प्रेस कर लेती। तो मैं कपड़े प्रेस कर लेती। और बेटे का एग्ज़ाम चल रहा था, तो बोली कि तुम बैठ जाओ पढ़ाई करो, तब तक मैं कपड़े प्रेस करती हूँ। उसी का स्कूल यूनिफॉर्म था वाइट वाला, जो फ्राइडे को चलता है, फ्राइडे और सैटरडे को वाइट यूनिफॉर्म चलता है। तो मैं उसे आयरन कर रही थी। और उसका कंप्यूटर का एग्ज़ाम था, तो मैं उसे कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर में थोड़ी हेल्प कर रही थी, याद करने में। क्योंकि मैं भी BCA की हुई हूँ, मेरा भी कंप्यूटर है, तो मुझे कंप्यूटर की थोड़ी अच्छी नॉलेज है। तो मैं उसके आंसर को थोड़ा अच्छा से कर देती हूँ एक्सप्लेन, और उसे थोड़ा हेल्प कर देती हूँ। जब भी उसका कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है ना, तो बोलता है कि मम्मी मेरे आंसर थोड़े शॉर्ट कर दो, मैं उसे याद करूँगा। कि मैम या स्कूल में जो है ना, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आंसर कराया जाता है, तो वो बोलता है कि नहीं शॉर्ट कर दो शॉर्ट कर दो। तो मैं थोड़े शॉर्ट कर देती हूँ, तो वो याद कर लेता है। और मैं बिल्कुल ना हिंदी उसको समझा समझा के बोलती हूँ कि सिर्फ इंग्लिश ही नहीं समझो, हिंदी समझो, तो फिर अपने माइंड से तुम क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। तो याद करके सुना रहा था ना, तो मैं उसे वही बता रही थी कि तुम ऐसे करो, तो तुम्हें याद हो जाएगा। और देखिए, वो पढ़ के याद करके मुझे सुना रहा है। और तब तक मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो बोले रुको मैं तुम लोगों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मैं अपने काम में लगी हुई थी। और तब तक फिर मेरा पार्सल आ गया था। मेरे हस्बैंड मेरा पार्सल लेके आए, देखो तुम्हारा पार्सल आया हुआ है। तो मैं एक मीशो से ब्लाउज़ ऑर्डर की हुई थी ना, ब्लू कलर की। मैं तीज में पहनने के लिए साड़ी ली हूँ ना, तो उसमें ब्लू बॉर्डर है। तो मैं सोची कि अभी मैं उसका ब्लाउज़ नहीं सिलवाऊँगी, तो मैं रेडीमेड ही मंगा लेती हूँ। तो ये अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था, ये वाला रिबन वाला ब्लाउज़, आगे रिबन वाला। तो मैं वही ब्लाउज़ मंगवाई थी मीशो से ऑर्डर के। थोड़ा मुझे इसे फ़िटिंग कराना होगा, क्योंकि ना नहीं आती है मुझे फ़िट, तो थोड़ी सी मैं फ़िटिंग करवा लूँगी। और फिर मैं जब इसे पहनूँगी ना, तो आप लोग देखना, बताना कि कैसी लग रही है ब्लाउज़। और ये ब्लाउज़ अभी काफ़ी ट्रेंड में है, सभी लोग मंगवा रहे हैं। तो मैं इंस्टा से तो कुछ ऑर्डर नहीं करती हूँ, इंस्टाग्राम से, पर हाँ मीशो से काफ़ी कपड़े मैं मंगाती हूँ ऑर्डर करके। तो आप लोग बताइए ब्लाउज़ कैसी लग रही है।
इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है, अगर आप लोग लेना चाहो तो ले सकते हो। और ये मुझे 350 के रेंज में पड़ा था ये ब्लाउज़। और आप अगर इसे सिलाने के लिए जाओगे ना तो 500-600 लग जाएंगे।